मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं दोबारा इस इलस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है शेप का। यहाँ से हम डिफरेंट शेप अपनी वर्कशीट में ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट शेप अवेलेबल हैं और इसमें से मैं जो शेप चाहूं उसे अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकती हूँ। जैसे अगर हमारा डाटा रिजल्ट से रिलेटेड है और हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और हम इसे खुशखबरी के तौर पे शो करना चाहते हैं तो मैं इस किस्म की शेप लेकर इसे ऐड कर सकती हूँ। मैं शेप सिलेक्ट करूंगी और अपने माउस का कर्सर रखते हुए ड्रैग करूंगी तो मेरे पास मेरी शेप रेडी हो जाएगी। और जैसे ही मैं शेप ड्रैग करूंगी मेरे पास फॉर्मेट नाम का टेबल आ जाएगा। यहाँ इंसर्ट शेप है, यहाँ से मैं मजीद शेप इसमें इंसर्ट कर सकती हूँ। उसके बाद चेंज शेप का ऑप्शन है तो यहाँ से मैं डिफरेंट शेप को चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं ये इंसर्ट शेप का ऑप्शन इस्तेमाल करूं यहाँ से तो ये मेरी ये शेप मौजूद रहेगी और इसके साथ एक नई शेप और ऐड हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ से मैं अपनी ये शेप दोबारा से ड्रैग कर लूंगी तो मेरी ये शेप इसमें ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से चेंज शेप का ऑप्शन इस्तेमाल करती हूँ और यहाँ से शेप ऐड करती हूँ तो जो शेप मेरी सिलेक्टेड होगी वो चेंज होकर मेरी नई शेप आ जाएगी। जैसे अगर मैं ये शेप सिलेक्ट करूँ तो आप देखिए मेरी पहली शेप रिमूव होगी और उसकी जगह नई शेप आ गई। और उसके बाद नीचे टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है। मैं अपनी शेप में कुछ लिखना चाहूँ तो मैं ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी और इसे अगर यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें अब मेरे पास यहाँ माउस का कर्सर आ गया है और अब इस शेप में मैं कुछ लिख सकती हूँ। मैं यहाँ लिख लेती हूँ रिजल्ट 2018। आप सपोज करें कि जो साइड पे मुझे चार्ट नजर आ रहा है वो मेरा रिजल्ट है। और इस चीज को लिखने के बाद अब नेक्स्ट मेरे पास शेप स्टाइल है। यहाँ से मैं डिफरेंट स्टाइल अपनी शेप पे अप्लाई कर सकती हूँ और जो स्टाइल भी मुझे पसंद हो मैं अपनी शेप को उसी के मुताबिक चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद शेप फिल है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरे शेप का कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैं अपनी शेप का कलर चेंज कर सकती हूँ, उसमें पिक्चर फिल कर सकती हूँ, उसमें ग्रेडियंट फिल कर सकती हूँ, उसमें टेक्सचर फिल कर सकती हूँ। अगर मैं इसमें पिक्चर फिल करना चाहूँ तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। यहाँ से अब मेरे पास तीनों ऑप्शन मौजूद हैं। मैं वन ड्राइव से भी पिक्चर ले सकती हूँ, इमेज सर्च से भी ले सकती हूँ और फ्रॉम अ फाइल से भी ले सकती हूँ। मैं फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करूंगी और अपनी पिक्चर्स में से इस पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट करूंगी तो आप देखें ये पिक्चर्स मेरी शेप में इंसर्ट हो गई। मैं अपनी इस शेप को सिलेक्ट करूंगी और फिल ऑप्शन पे दोबारा आऊंगी और नीचे मेरे पास टेक्सचर है जहां से मैं डिफरेंट टेक्सचर अपनी शेप में फिल कर सकती हूँ, जो टेक्सचर भी मैं पसंद करूं। मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये टेक्सचर मेरी शेप में फिल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट शेप आउटलाइन है। यहाँ से मैं अपनी शेप की आउटलाइन के कलर को चेंज कर सकती हूँ। मैं इसे ग्रीन कलर की आउटलाइन दे देती हूँ और दोबारा आउटलाइन पे आती हूँ। आउटलाइन पे आने के बाद आउटलाइन वेट है जहां से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे आउटलाइन की थिकनेस कितनी रखनी है, इसे ज्यादा रखना है या कम रखना है। मैं अगर इस पे सिलेक्ट करूं तो आप देखें मेरी आउटलाइन की थिकनेस ज्यादा होगी। मैं दोबारा इसी ऑप्शन पे आती हूँ और नीचे डैश्ड है। अगर मैं अपनी आउटलाइन को डैश्ड फॉर्म में रखना चाहती हूँ तो मैं इसे डैश शेप दे सकती हूँ। इसे डॉटेड शेप देना चाहूँ तो मैं इसे डॉटेड शेप दे सकती हूँ। उसके बाद नीचे आऊं तो ये शेप इफेक्ट है। मैं अपनी इसी शेप को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद शेप इफेक्ट पे आती हूँ तो यहाँ डिफरेंट शेप इफेक्ट दिए हुए हैं। इसमें से अगर मैं किस इफेक्ट को सिलेक्ट करूं तो वो मेरी शेप पे अप्लाई हो जाएगा। ये प्रीसेट है, यहाँ से शेप चेंज होगी। मैं इसे इस शेप में करना चाहूँ तो आप देखिए मेरी शेप चेंज हो गई। मैं दोबारा इफेक्ट पे आऊं तो नीचे शेडोज हैं। अगर मैं अपनी शेप को शेडो देना चाहती हूँ तो मैं इसे शेडो दे सकती हूँ। आप देखें मेरी शेप पे शेडो अप्लाई हो गया।
उसके बाद ग्लो है। अगर मैं अपनी पिक्चर्स पे किसी कलर्स का ग्लो अप्लाई करना चाहती हूँ, किसी डिफरेंट कलर का ग्लो अप्लाई करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ। मैं ग्लो के लिए मजीद कलर भी एक्सप्लोर कर सकती हूँ। अगर मैं इसे रेड कलर का ग्लो दूं तो आप देखें इसके पीछे रेड ग्लो आ रहा है, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसे चेंज करके ये कलर कर दूंगी। उसके बाद दोबारा मैं नीचे आऊं तो यहाँ 3D रोटेशन है, यहाँ से मैं अपनी पिक्चर्स पे डिफरेंट रोटेशन अप्लाई कर सकती हूँ। आप देखें जो रोटेशन मैंने सिलेक्ट की है मेरी शेप उसी के मुताबिक चेंज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है क्विक स्टाइल। यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट को जो मैंने इस शेप पे ऐड किया है डिफरेंट स्टाइल दे सकती हूँ। अगर मैं इसे ये स्टाइल दूं तो आप देखें ये मेरा टेक्स्ट इस स्टाइल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये ज्यादा वाज़िया नहीं नजर आ रहा, तो मैं शेप पे दोबारा आऊंगी और 3D रोटेशन पे आते हुए इसको फ्लैट कर दूंगी ताकि मेरा टेक्स्ट वाज़िया नजर आ सके। और उसके बाद क्विक स्टाइल में आऊंगी और यहाँ से मैं किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट करके अपना टेक्स्ट को उसके मुताबिक कन्वर्ट कर दूंगी। अगर मैं ये स्टाइल सिलेक्ट करूं तो आप देखें मेरा टेक्स्ट इसी के मुताबिक कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ आऊं तो यहाँ पे मेरे पास फिल है, यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट की फिलिंग कर सकती हूँ, उसे कोई भी कलर दे सकती हूँ। अगर मैं अपने टेक्स्ट को मैजेंटा कलर दूं तो आप देखें मेरा टेक्स्ट उसी कलर में चेंज हो गया। उसके बाद नीचे उसकी आउटलाइन है तो मैं यहाँ से उसकी आउटलाइन चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ उस डिफरेंट जो इफेक्ट दिए हुए हैं इससे ये तमाम इफेक्ट वही हैं जो इससे पहले मैंने अपनी शेप पे अप्लाई किए थे, लेकिन यहाँ से ये तमाम इफेक्ट मेरे टेक्स्ट पे अप्लाई होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैक के ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन हमारी, अगर ये दो शेप्स हैं, मैं अपनी इस शेप को सिलेक्ट करती हूँ और शिफ्ट के साथ ये दूसरी शेप को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे आऊं और ब्रिंग फॉरवर्ड करूं तो आप देखें मेरी ये शेप इसके पीछे चली गई। अगर मैं अपनी इस शेप को दोबारा सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा इस ऑप्शन पे आऊं और ब्रिंग टू फ्रंट करूं तो आप देखें मेरी ये शेप इसके आगे आ गई। उसके बाद यहाँ से मैं सिलेक्शन पेन पे क्लिक करूं तो सिलेक्शन पेन में मेरे पास दो शेप मौजूद हैं तो वो यहाँ शो हो रही हैं। अगर ज्यादा शेप होती तो वो यहाँ शो हो रही होती। और यहाँ मेरे पास ये अलाइनमेंट ऑप्शन है तो यहाँ से मैं अपनी शेप की अलाइनमेंट चेंज कर सकती हूँ। ये ग्रुप ऑप्शन है, यहाँ से मैं अपनी शेप को ग्रुप या अनग्रुप कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इनको रोटेट कर सकती हूँ और यहाँ से मैं इनकी साइजिंग चेंज कर सकती हूँ। ये तमाम ऑप्शन वही हैं जो हम पिक्चर्स में देख चुके हैं। उसके बाद और यहाँ आप देखिए फॉर्मेट नाम से मेरे पास दो टूल मौजूद हैं। एक फॉर्मेट जो ड्राइंग टूल है, अगर मैं उस पर क्लिक करूं तो ये फॉर्मेट टेबल मेरा शेप का फॉर्मेट टेबल है। और अगर मैं पिक्चर टूल पे क्लिक करूं तो ये वही फॉर्मेट टेबल है जो पिक्चर में था और वो जो मैंने पिक्चर्स इस शेप में फिल की है ये उसका फॉर्मेट टूल है। और मैं इस दोनों की फॉर्मेटिंग, अगर मैं पिक्चर टूल से फॉर्मेटिंग करती हूँ तो ये सिर्फ अंदर की पिक्चर की फॉर्मेटिंग होगी और अगर मैं ड्राइंग टूल से फॉर्मेटिंग करती हूँ तो ये इसके बाहर के टूल से फॉर्मेटिंग होगी। और अगर मैं इसकी पिक्चर्स की फीलिंग को चेंज कर देती हूँ और मैं पिक्चर की फीलिंग को चेंज कर देती हूँ, यहाँ से शेप फिल में आती हूँ और इसमें ग्रेडियंट फिल कर देती हूँ तो आप देखें मेरी पिक्चर भी गायब हो गई और पिक्चर के गायब होते ही जो पिक्चर का फॉर्मेट टूल था वो भी गायब हो गया। लेकिन ड्राइंग टूल से जो इफेक्ट मैंने अपनी शेप पे लगाए थे वो यहाँ मौजूद हैं। अब मैं इसमें एक और शेप इंसर्ट कर लेती हूँ। मैं इसमें ये शेप इंसर्ट कर लेती हूँ तो इसमें मुझे डिफरेंट डॉट्स नजर आ रहे हैं। इन डॉट की मदद से भी मैं अपनी शेप भी चेंजिंग कर सकती हूँ। अगर मैं इन डॉट्स को पकड़कर जो कॉर्नर पे है इसको छोटा या बड़ा करूं तो ये प्रोपोर्शनली छोटी या बड़ी होगी ये शेप। लेकिन ये जो दरमियान वाले डॉट हैं अगर मैं इससे ड्रैग करूं तो इसकी हाइट कम होगी और अगर मैं इस डॉट से पकड़कर इसको ड्रैग करूं तो ये इसकी विड्थ कम होगी। मैं इसे वापस ओरिजिनल हालत में ले आती हूँ। ये जो व्हाइट डॉट नजर आ रहे हैं इनसे आप इसकी साइजिंग चेंज कर सकते हैं और ये जो दरमियान का ऑप्शन है यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो येलो डॉट नजर आ रहा है इससे आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसके पकड़ के ड्रैग करूं तो आप देखें इसके अंदर का बॉक्स छोटा हो रहा है और अगर मैं इसे पकड़ के ड्रैग करूं तो ये दरमियान की ये जो स्पेस है ये बड़ी हो रही है।
इस ऑप्शन को मजीद वाज़िया करने के लिए मैं ये स्माइली फेस की शेप इंसर्ट कर लेती हूँ और अपनी इस शेप को डिलीट कर देती हूँ। अब देखें, इसमें जो येलो डॉट नजर आ रहा है, अगर मैं इसको पकड़कर ऊपर को ड्रैग करूं तो आप देखें ये स्माइली फेस सैड फेस में तब्दील हो गया। ये लाइन ऊपर की तरफ कन्वर्ट होगी और अगर मैं इसे वापस नीचे को ड्रैग करूं तो ये वापस स्माइली फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से इन डॉट्स की मदद से भी आप इन शेप्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।